उसके ऊपर फर्जी केस कर रही हैं, ठीक है, उनका खुद किसी के साथ संबंध है, उसके बावजूद वो दूसरे को प्रेशर कर रही हैं। अगर वो इतने बड़े पद पे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका वो फायदा उठाएंगी। एक साधारण व्यक्ति को परेशान कर रही हैं। आज वो रोड पे आ गया है, बिलख रहा है, रो रहा है, साथ गलत नहीं होता है, आदमी भी सही होता है, आदमी के साथ भी गलत हो सकता है, और इसका साक्षात वो प्रमाण है आलोक। कहाँ वो गलत पा रही है, उनको बर्खास्त किया जाए, पद से हटाया जाए। वो या तो समझे कि वो कहाँ गलत कर रही हैं। उन आलोक मौर्य के पास काफी प्रूफ है कि वो किसी के साथ संबंध है उनका, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ संबंध दिखा के आप किसी औरत को वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन औरत क्यों छोड़ रही, किस बेस में, आदमी क्यों परेशान कर रहा है उसको, तो वो तो बोलना चाहिए। अपने पति के बल पे अगर ऊपर चली गई तो भी पति पति ही होता है, उसका सम्मान करके चल रही है। अब उनके एक की वजह से लोग ये नहीं है कि अपने पतों को पढ़ाना छोड़ दें या ये कर दिया, इसके मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि कई ऐसा परिवार है जो उनके सिर्फ वजह से शायद हो सकता है कि पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग बन जाए। जी बिल्कुल, पुरुष आयोग बनना चाहिए, क्योंकि औरतें आजकल झूठा एलिगेशन लगा के, झूठा ब्लेम लगा के आदमी को जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। परिवार को तोड़ने में पूरा 50% उनका योगदान है। अगर ज्योति मौर्य पे कार्रवाई हो रही है तो नो डाउट मनीष दुबे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण लोगों को चर्चा में ला दिया है, पूरे देश के लोगों को चर्चा में ला दिया है। उनका निजी जीवन भले ही है, लेकिन अब यह पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो चूंकि यहाँ पे हमको 2 महिलाएं मिली, तो हम सोचते हैं कि इनसे बात करें, क्योंकि महिलाओं से संबंधित प्रकरण भी है, तो ये ज्यादा अच्छे से बताएंगी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रिया सिंह चौहान है। प्रिया सिंह चौहान जी। ज्योति मौर्य जो है, ये सही है या गलत है आपके हिसाब से? नहीं, वो सरासर गलत है, क्योंकि जिन्होंने उसको इस मुकाम पे लाया और आज उसके साथ गलत, मतलब उसके ऊपर फर्जी केस कर रही हैं, ठीक है, उनका खुद किसी के साथ संबंध है, उसके बावजूद वो दूसरे को प्रेशर कर रही हैं। अगर वो इतने बड़े पद पे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका वो फायदा उठाएंगी। एक साधारण व्यक्ति को परेशान कर रही हैं। आज वो रोड पे आ गया है, बिलख रहा है, रो रहा है सब जगह, हाँ, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। मैं तो यही कहूंगी कि मीडिया हो चाहे कोई भी हो, उनका समर्थन करें, योगी जी उनका खुद समर्थन करें कि हमेशा एक औरत के साथ गलत नहीं होता है, आदमी भी सही होता है, आदमी के साथ भी गलत हो सकता है, और इसका साक्षात वो प्रमाण है आलोक मौर्य जी। जो आज लोग कह रहे हैं कि जैसे एक पुरुष जब होता है अपनी पत्नी को छोड़ता है तो ज्यादा बवंडर होता है, लोग ज्यादा शोर मचाते हैं, उस पर चर्चा का विषय बनता है। इस मामले में जो है, जब एक पत्नी ने पुरुष को छोड़ दिया है सफल होने के बाद, तो कम चर्चाओं का विषय हो रहा है, लोग इस पे कम अपना जो है बात रख पा रहे हैं। क्या कहेंगे? जी, क्योंकि ये देखिए, पहले तो भारत जो है पुरुष प्रधान देश है, लेकिन कानून के मामले में महिला प्रधान है हर तरीके से। तो इस वजह से जरूर ये जो हो रहा है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, एसडीएम होने के नाते और एक महिला होने के नाते उसका वो फायदा उठा रही हैं। लोग वो समझ नहीं पा रहे। लोगों को समझना चाहिए कि वो एक पब्लिक फेस नहीं है, एक एसडीएम है, एक नॉर्मल इंसान नहीं है, इसलिए उनका चर्चा हो गया। अगर यही कोई नॉर्मल लड़की होती तो शायद उसका कहीं चर्चा भी नहीं होता कि उसका औरत ने ऐसा छोड़ दिया। वो एक एसडीएम है तो थोड़ा फेमस हो रही है कि छोड़ दी है। उनके खिलाफ मतलब कार्रवाई होनी चाहिए कि वो गलत हैं और उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या कार्रवाई हो जाए? सरकार क्या कार्रवाई करें? सरकार भाई उनको जांच करे कि कहाँ वो गलत पा रही है, उनको बर्खास्त किया जाए, पद से हटाया जाए। वो या तो समझे कि वो कहाँ गलत कर रही हैं। उन आलोक मौर्य के पास काफी प्रूफ है कि वो किसी के साथ संबंध है उनका, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ संबंध दिखा के आप किसी औरत को वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन औरत क्यों छोड़ रही, किस बेस में, आदमी क्यों परेशान कर रहा है उसको, तो वो तो बोलना चाहिए ना उनको कि मेरा आदमी। उनके पास कोई वो नहीं, वो दहेज का उत्पीड़न लगाई, उसके ऊपर फर्जी दहेज का उत्पीड़न लगाई। ये बताइए, वो जीवन भर जो पढ़ा के इतना आगे तक पहुंचाया, वो आज उनसे दहेज का वो कर रहा है। कैसे आप कह रहे हैं कि दहेज का उत्पीड़न जो केस है वो फर्जी है? बिल्कुल फर्जी है। आज जिस तरह से वो लेके पढ़ा के सारा उसके पास प्रूफ है, आज तक वो उनके चक्कर में वहां के प्रयागराज सेटल्ड हुआ, जैसा हम लोगों ने भी सुना है, सेटल्ड हुआ, पढ़ाया लिखाया, एक छोटे तबके का चपरासी। हाँ, 13 साल शादी के बाद अगर दहेज उठ रहा है तो आप सोचिए कि ये प्रशासन, कानून में भी, कहीं संविधान में भी नहीं लिखा है कि 7 साल तक अगर आपकी शादी हुई है तब आप दहेज का उत्पीड़न लगाइए। आज 13 साल बाद आपको दिक्कत हो रही है, आपकी 2 लड़की हो गई, तब आपको समझ में आ रहा है कि मेरे ऊपर दहेज उत्पीड़न हो रहा है। जब तक आप सक्सेस नहीं थी तब तक आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। आज आपके साथ दहेज का वो लगा रही हैं आप, क्योंकि आप बचना चाहती हैं, उल्टा सीधा लगा। अच्छा, ये एक बात और भी है कि चूंकि ज्योति मौर्य पीसीएस ऑफिसर हैं, एसडीएम तक रही हैं, तो वो जो करती हैं उसका समाज पे असर होता है। समाज के लिए एक आइकन होते हैं पीसीएस आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, आइकन होते हैं। तो ये परंपरा में तो नहीं आ जाएगा कि महिलाएं सफल होने के बाद पुरुषों को छोड़ देंगी? नहीं, देखिए, वो परंपरा में नहीं आएगा कि महिलाएं, आज भी कई महिलाएं हैं जो अपने पति के बल पे अगर ऊपर चली गई तो भी पति पति ही होता है, उसका सम्मान करके चल रही है। अब उनके एक की वजह से लोग ये नहीं है कि अपने पतों को पढ़ाना छोड़ दें या ये कर दिया, इसके मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि कई ऐसा परिवार है जो उनके सिर्फ वजह से शायद हो सकता है कि घर बैठ जाए। अच्छा, ये बात भी आई, बहुत निकल के बहुत चर्चाओं में भी रही कि लगभग 136 महिलाओं ने 136 महिलाओं को उनके पतियों ने कोचिंग संस्थानों से बुला लिया, तैयारी कर रही थी।
ये चीज तो देखिए, उनका अपना विश्वास अपने पत्नी के प्रति होना चाहिए। मतलब डर गए पुरुष, बस यही चीज है। उनको अपने पत्नी से किस तरह लगाव है वो स्वयं जानेंगे ना। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य, वो उनका क्या संबंध है वो तो सारे जग के सामने आ रहा है। आप देखिए कि आपकी पत्नी खराब है कि नहीं है, तब आप इस चीज का डिसीजन लेंगे ना। अगर वो कोचिंग कर रही है, आपके खिलाफ कुछ कर रही है, तब गलत है। इसका मतलब पढ़ने गई वो गलत होगी, तुरंत आप लेके घर चले, इसका मतलब आपकी विश्वास। आप क्या करते हैं आप अभी फिलहाल तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। एजुकेशनल लाइफ जी। क्या कर रही है तैयारी वगैरह? जी, मैं अभी तो टीचर की तैयारी कर रही हूँ। टीचर की तैयारी कर रही हैं। तो ये बता दीजिए एक बात और आखिरी में, कि समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, जो ज्योति मौर्य ने किया या जो आलोक मौर्य कर रहे हैं? देखिए, समाज पे इसका यही असर, लड़कियों पे ही असर पड़ेगा। एक लड़की जो ससुराल चली गई है, अगर मान लीजिए मायके से सपोर्ट नहीं पाई, उसको इच्छा थी चलो मेरा पति अच्छा होगा, ससुराल में सपोर्ट मिलेगा, तो यही होगा कि अब उसको ससुराल से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। जिस तरीके का उनका चर्चा हो रहा है, पूरे भारत में हो चुका है, तो इस वजह से हमें लग रहा है लड़कियों का ही इसमें हर तरीके से लड़कियों का दुरुपयोग हो रहा है, लॉस लड़कियों का ही होगा। क्योंकि अब वो हर चीज से कह रही है, दहेज में लगा दी, उल्टा उनको फंसा दी, ये भी होगा, लड़कियां बदनाम। देखिए, लड़की अगर यही लड़की होती, लड़की प्रताड़ित होती, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाता है। लेकिन अगर वही पुरुष प्रताड़ित हो रहा है तो उसके ऊपर कोई वो नहीं हो रहा है। उसके लिए भी करना चाहिए सरकार। आपने पहले भी एक बार कहा कि यह पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिलाओं के लिए कानून की व्यवस्था ज्यादा है, जैसे महिला आयोग है। क्या ऐसी मांग पुरुषों को करना शुरू कर देते हैं कि पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग बन जाए? जी बिल्कुल, पुरुष आयोग बनना चाहिए, क्योंकि औरतें आजकल झूठा एलिगेशन लगा के, झूठा ब्लेम लगा के आदमी को जबरदस्ती परेशान कर रही हैं। जैसे चर्चा का विषय एक है कि जो दहेज उत्पीड़न वाला है एक ये मामला कानून में, ये पुरुषों के लिए बहुत ही टार्चर करने का एक तरीका बन गया है। जी देखिए, अगर आपके पास ऐसा नहीं है, 100 में 30 औरतें प्रताड़ित हो रही हैं, लेकिन उस 70 जो फर्जी केसेस हैं उसकी वजह से वो 30 औरतें जो हैं वो कुछ कर नहीं पा रही, वो भी उसी में फंस रही हैं। तो देखिए, कुछ लोग सही भी है, कुछ लोग गलत भी हैं। आप रूल के हिसाब से चलिए ना, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि गलत है कि नहीं है। आप एलिगेशन लगा के किसी को नहीं वो कर सकते, आप उसको प्रूफ करिए कोर्ट में। उसका निर्णय कोर्ट तुरंत नहीं करे कि तुरंत FIR करके किसी को जेल में पहुंचा दे। आप पहले पता करिए कि घर की सिचुएशन क्या, गलत क्या है। लड़की के पास कुछ तो प्रूफ होगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है। जरूर नहीं कि वो वीडियो बना के घूमते रहेगी, कुछ तो प्रूफ होगा। गांव है, समाज है, वो स्टैंड, कुछ तो लोग बोलेंगे कि नहीं उसके साथ ऐसा हो रहा है तो उसको मारने जलाने की धमकी दे जा रही। ऐसा कुछ नहीं। फर्जी केस फर्जी होता है, आज नहीं कल उसकी गलत की जीत कभी नहीं होती है, गलत की हार ही होती है और सच्चाई का ही जीत होता है। ठीक है। अच्छा, उसमें एक मनीष दुबे हैं जो ज्योति मौर्य से अफेयर की चर्चा चल रही है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, तो वो उनकी भी तो भूमिका है इस परिवार को तोड़ने। देखिए, परिवार को तोड़ने में पूरा 50% उनका योगदान है। अगर ज्योति मौर्य पे कार्रवाई हो रही है तो नो डाउट मनीष दुबे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरा पता लेना चाहिए कि अगर व्हाट्सएप से कॉल हो रहा है तो आज के में इतनी तेज है मोबाइल वो कि पूरी चीजें डिटेल निकल जाएंगी कि मनीष दुबे कितने सही है कितने नहीं सही है। उनका भी नाम आना चाहिए। नहीं वो लड़की है तो उसके ऊपर आप ब्लेम कर दिए, वो तो फंसी रही है, तुम भी तो उसका आधा। मनीष की पत्नी भी तो है, वो तो बेचारी भी दुर्दशा को झेल रही है। वो भी वही तो, जब आप उनके प्रति केस कुछ करेंगे, कुछ भी स्टैंड लेंगे, तो मनीष दुबे की औरत ने भी शायद स्टेटमेंट दिया है कि इनका कई औरतों के साथ खुद संबंध था, कई औरतों के साथ उनका संबंध था। जब उनकी घर की खुद औरत बोल रही कि उनका संबंध है तो कैसे कोई बोलेगा कि वो सही है? वो बिल्कुल उनके साथ कई चैटिंग उनकी आई है सामने। आलोक मौर्य ने शेयर किया कि बात कर रही थी, लखनऊ होटल मिली थी। ये तो सभी जान रहे हो, तो हम नहीं बताएंगे। बाकी देखिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, आलोक मौर्य कितना सही है ये हो सकता है, आलोक मौर्य झूठा लगा रहे हो आरोप, कितना सही हो सकता है, लेकिन एक बात है कि जब कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। देखिए, 70 से 80% आलोक मौर्य सही है, उसे पूरा 20% में वो नहीं सही है। इस वजह से क्योंकि आज उनको धोखा छोड़ने के लिए क्रोध में कर रही हैं। मैं जान रही हूँ ये फर्जी केस हो सकता है उनके ऊपर, वो फर्जी केस लगा रही है उनको छुड़वाने के लिए, कैसे वो डाइवोर्स ले ले, लेकिन उसमें 101% आलोक मौर्य जी ही सही है। जी, ये आपका क्या कहना है ज्योति मौर्य के बारे में? हम तो भैया, चाहे हमारी लड़की हो, हम भी महिला है, हम भी माँ है, ये गलत है। अगर पति पढ़ाया लिखाया है और 2 बच्चे की माँ है तो इसे उनको नहीं करना चाहिए भैया, गलत है। आलोक जी वो सही है, वो सही है, वो सही। तो आपने देखा देश की महिलाएं जो है आज आलोक मौर्य के साथ में खड़ी हैं। उन्हें अगर महिला का पक्ष लेना होता तो ज्योति के साथ खड़ी होती, लेकिन वो आज भी आलोक के साथ खड़ी है। इसका मतलब वो सत्य के साथ खड़ी है। धन्यवाद आप लोगों का।